मंगल लक्ष्मी सीरियल का आने वाला एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि घर से एक साथ शुभी और आरव दोनों गायब हो गए हैं, जिसके चलते कहानी में एक नया मोड़ आया है क्योंकि घर वालों के बीच कहीं ना कहीं आरव और शुभी को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं। दूसरी तरफ मंगल अक्षत को लेकर परेशान है, लेकिन अक्षत ये सब कुछ क्यों मजबूरी में कर रहा है। आज इसी की फुल अपडेट लेकर आई हूँ मैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप के अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मंगल लक्ष्मी सीरियल का आने वाला एपिसोड में आप देख पाएंगे कि घर में ईशाना आरव को जगह जगह ढूंढ रही होगी, उसको कॉल कर रही होगी, लेकिन यहाँ पर आरव की कॉल भी नहीं लगती है। इवन वो कहीं से आता भी नहीं है, मतलब सुबह से शाम हो जाती है, रात हो जाती है और ईशाना सिर्फ उसका वेट करती रहती है, जिसके चलते यहाँ पर ईशाना परेशान होकर जाएगी सीधा अपनी दादी के पास और उनसे कहेगी कि दादी अभी तक आरव नहीं आया है, पता नहीं कहाँ होगा, कैसा होगा, क्या हुआ है उसको। इस तरह से कई सवाल जवाब वो करती है। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि जो कुसुम है वो ईशाना को समझाने की कोशिश करेगी कि कोई बात नहीं बेटा, वो आ जाएगा, कहीं ना कहीं होगा, वो किसी काम की वजह से बाहर गया होगा, आ जाएगा। तभी यहाँ पर एंट्री होगी गायत्री की और गायत्री यहाँ ईशाना और कहीं ना कहीं कुसुम को भड़काते हुए नजर आती है और कहती है कि रात से शुभी भी गायब है, मतलब शुभी और आरव एक साथ गायब हैं, कहीं ये दोनों एक साथ भाग तो नहीं गए हैं। मतलब यहाँ पर गायत्री ईशाना को भड़काने की कोशिश करती है, लेकिन कुसुम यहाँ बीच बचाव करती है, समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, शुभी किसी वजह से ये घर छोड़कर गई है, लेकिन हो सकता है कि आरव किसी काम से गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इधर बात करें आदित्य की, तो सारी बातें कहीं ना कहीं आदित्य सुन लेता है और आदित्य यहाँ पर आएगा और सबको बताएगा कि ऐसा कुछ नहीं है, आरव और शुभी अलग अलग हैं, वो एक साथ नहीं हैं। जिसके चलते यहाँ पर गायत्री फिर से टोंट मारती है और आदित्य से पूछेगी कि आदित्य तुम इतनी श्योरिटी के साथ कैसे कह सकते हो, तुम्हें क्या लगता है और तुम्हें कैसे पता है ये सब कुछ। अब आदित्य यहाँ पर डर जाता है कि आखिर वो क्या जवाब दे। अब यहाँ पर ईशाना जाएगी अपने पापा के पास और उनसे रिक्वेस्ट करेगी कि पापा अगर आपको पता हो तो प्लीज़ बताओ आरव कहाँ है, आप आरव का पता लगाओ। अब यहाँ पर आदित्य ईशाना को ये दिलासा देगा, भरोसा देगा कि आरव आ जाएगा, डोंट वरी, तुम परेशान मत हो, मैं उसको कॉल करता हूँ, मैं ढूंढता हूँ कहाँ गया है, मैं देखता हूँ। लेकिन जहाँ तक है शुभी और आरव अलग अलग ही होंगे, आप लोग इतना क्यों सोच रहे हैं। शुभी भी घर आ जाएगी, आरव भी आ जाएगा। जबकि आदित्य जानता है कि शुभी ऑलरेडी सौम्या के कैद में है, सौम्या ने उसको नकली नोटों की हेराफेरी के लिए चुना है और इस पूरे मैटर में आदित्य को दूर रखा गया है। और दूसरी तरफ बात करें आरव की, तो आरव को भी कहीं ना कहीं सौम्या ने धक्के मार के निकाल दिया था कि तुम इस मिशन में नहीं आओगे, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आरव भी इस चीज से खफा होकर वहां से चला गया हो। तो ये सारी बातें आदित्य को पता है और आदित्य अपने मन में रखता है और आदित्य यहाँ पर घर वालों को समझाने की कोशिश करता है। तभी आप देखेंगे कि आदित्य पहुंचेगा अपने बेटे अक्षत के पास और अक्षत के साथ खेलने के लिए कहेगा कि बेटा हम इतने दिन से साथ में हैं, लेकिन हम लोगों ने अच्छे से बात नहीं की है, चलो हम लोग साथ में मिलकर खेलते हैं, कुछ नया करते हैं, साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। जिसके चलते यहाँ पर अक्षत अपने पिताजी से मुंह मोड़ लेगा, मतलब आदित्य की तरफ देखेगा भी नहीं, उसकी बातों का जवाब भी नहीं देगा, बहुत ज्यादा नाराज नजर आएगा। तभी यहाँ पर एंट्री होगी आदित्य के पिताजी की और यहाँ पर वो समझाएंगे अक्षत को कि अक्षत बेटा ये तुम्हारे पापा हैं, इनके साथ अच्छे से बिहेव करो। लेकिन अक्षत वहां पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करने वाला है आदित्य को और आदित्य को ये बात बहुत ज्यादा बुरी लगेगी। तभी अक्षत के पास एक फोन आएगा, मैसेज आएगा, जिसमें कि उसको एक लोकेशन पर बुलाया जाएगा और उसको धमकी दी जाएगी कि अगर तुमने ये काम नहीं किया तो हम तुम्हें जान से मार देंगे, मतलब नोटों की हेराफेरी नहीं की तो यहाँ पर तुम्हारी जान को खतरा है। अब अक्षत ये मैसेज पढ़कर बहुत ज़्यादा डर जाता है और इसी की वजह से अक्षत यहाँ पर अपना बैग टांगेगा और सीधा घर से निकल जाएगा। अब यहाँ पर आदित्य बहुत ज़्यादा परेशान नजर आएगा। तभी यहाँ पर कुसुम आएगी और कुसुम अम्मा और पापा मिलकर यहाँ पर आदित्य को समझाएंगे कि बेटा जैसे तुम घर से बाहर चले गए थे, 5 साल बाद वापस आए तो हमें भी थोड़ा टाइम लगा तुम्हारे साथ एडजस्ट करने में, वैसे ही अक्षत को भी समय लगेगा, तुम थोड़ा टाइम दो उसको। लेकिन यहाँ पर आदित्य सुनता ही नहीं है और सारा ब्लेम मंगल के ऊपर डाल देता है कि वो कभी भी मेरे बच्चों को मेरे साथ नहीं आने देगी, वो मुझसे हमेशा दूर करती है, मेरे खिलाफ भड़काती है। लेकिन कुसुम और पिताजी उसको समझाएंगे कि ऐसा नहीं है, मंगल कभी ऐसा नहीं करेगी, मंगल हमेशा तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे पास देखना चाहती है। लेकिन आदित्य मानने की कोशिश ही नहीं करता है। बट यहाँ पर मंगल आदित्य का ध्यान भटकाने के लिए अक्षत की पसंद का खाना बनाती है और आदित्य से कहती है कि तुम लोग साथ में बैठकर खाना, ताकि आप लोगों के बीच में प्यार बढ़े। दूसरी तरफ आरव को जयराज ठिकाने लगा देता है, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो इस तरह से मंगल लक्ष्मी सीरियल का आने वाला एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है।